क्योंकि इस बार सिर्फ ईशा और सूरज के बीच की दूरियां ही नहीं बढ़ने वाली, बल्कि अवनी का एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरी कहानी को हिला सकता है। और एपिसोड के आखिर में डॉक्टर का एक सवाल सबको शॉक कर देता है। एपिसोड की शुरुआत सूरज और ईशा के इमोशन कॉन्वर्सेशन से होती है। सूरज पूरी कोशिश करता है कि ईशा उस पर भरोसा रखे। ईशा भी सूरज पर यकीन करती है, लेकिन अवनी को लेकर उसके दिल का शक और गहरा हो चुका है। इसी बीच ईशा को अवनी का टूटा हुआ फोन मिलता है। सिर्फ फोन ही नहीं, उसकी सिम भी गायब होती है। एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते ईशा को फोन की हालत देखकर लगता है कि यह नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं, बल्कि जानबूझकर तोड़ा गया है। यहीं से उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अवनी सूरज से मंदिर जाने की इजाजत मांगती है। वो बच्चे की सलामती के लिए पूजा करना चाहती है। सूरज बिना देर किए उसके साथ चलने का फैसला करता है, लेकिन ईशा को अवनी की हर बात में कुछ न कुछ छुपा हुआ महसूस होता है। सूरज बार बार ईशा को समझाता है कि अवनी की मदद करना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ईशा का मानना है कि अवनी के पास हर सवाल का पहले से तैयार जवाब होता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किसी बड़े प्लान का हिस्सा? इसके बाद घर में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन और डांस प्रैक्टिस का हल्का फुल्का माहौल भी देखने को मिलता है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब पुलिस स्टेशन में ईशा उस मैनेजर को सबक सिखा देती है जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। ईशा साफ कर देती है कि यूनिफॉर्म देश की सेवा के लिए पहनी है, किसी के नखरे उठाने के लिए नहीं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। ईशा अपने दोस्त की मदद से अवनी के टूटे हुए फोन की डिटेल्स निकालवाने का फैसला करती है। अब उसका शक और भी मजबूत हो चुका है। उसे लगने लगा है कि अवनी सबसे कुछ छुपा रही है और सूरज की जिम्मेदारी का फायदा उठाकर कोई बड़ी चाल चल रही है। और फिर एपिसोड के आखिरी पलों में आता है वो सीन जिसने सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर चेकअप के दौरान कहता है कि न बच्चे की हार्ट बीट ठीक से मिल रही है और न ही इमेज क्लियर नजर आ रही है। इसकी तुरंत बाद डॉक्टर अवनी से एक ऐसा सवाल पूछता है जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। सच सच बताओ, क्या तुम वाकई प्रेग्नेंट हो? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अवनी सच बोल रही है या उसके पीछे कोई और सच छुपा हुआ है। और जब ईशा की इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो सबसे बड़ा खुलासा किस पर पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अवनी पर भरोसा है या ईशा का शक सही लग रहा है। ऐसी ही लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए एफसी स्मार्ट न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।